क्या दिया है 3.17 का सेकेंड 5y हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या है 5y इसका पावर क्या है डिग्री 1 के बाद पावर क्या आएगा 0 यहाँ मिसिंग है तो पहले क्या करेंगे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इंडेक्स फॉर्म आएगा इंडेक्स फॉर्म इज क्या आएगा इंडेक्स फॉर्म 5y प्लस 0y नहीं 0 y तो है ना ऑलरेडी तो नंबर आता है नंबर नहीं है तो 0 तो देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज क्या आएगा 5, 0। थर्ड क्वेश्चन में कर रहा हूं बाद में ही लिखना क्या है 2m4 माइनस 3m² प्लस 7। अब यहाँ पे देखो 4 के बाद क्या आता है पावर में 4 के बाद क्या आएगा 3 है क्या यहाँ पे नहीं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 0m क्यूब फिर क्यूब के बाद स्क्वायर है स्क्वायर के बाद क्या आएगा 1 नहीं है तो क्या लिखेंगे 0m और फिर प्लस 7। तो पहले यहाँ लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म इज क्या आएगा 2m⁴ प्लस 0m क्यूब माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7। तो देखो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा 2 0 माइनस 3 0 और 7 एंड लास्ट फोर्थ वन क्या दिया है -2/3 इसका पावर क्या है नंबर है खाली तो पावर क्या है 0 तो इसके बाद तो कुछ नहीं आता तो सीधा कोएफिशिएंट फॉर्म भी आए इसमें इंडेक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। कोएफिशिएंट क्या आएगा कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा -2/3 छापो। 8th क्वेश्चन थोड़ा टफ है ध्यान देना अच्छे से। राइट द पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया है पॉलिनोमियल्स दिया है उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ कोएफिशिएंट दिया है तो हम पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया है 1 2 3। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 नंबर्स है तो डिग्री कितना होगा डिग्री यानी क्या था इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको डिग्री कहते हैं हमने किया था ऊपर ये 4th क्वेश्चन। तो अभी ये सब में डिग्री क्या होगा ये देखो एक 0 वाला नंबर होगा एक 1 एक 2 तो हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 2 होगा। तो फाइंड कैसे करेंगे तो यहां लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने नंबर है 1 2 3 3 है 3 में से एक माइनस करेंगे आंसर क्या आया 2 आएगा। तो इंडेक्स फॉर्म होगा इंडेक्स फॉर्म इज पावर 2 आएगा तो यहाँ 1 है 1 कब लिखते हैं जब वेरिएबल रहता है तभी कोएफिशिएंट 1 लिखते हैं ना। तो ये क्या आएगा x² फिर 2x प्लस 3 ये इंडेक्स फॉर्म होगा। यानी क्या करना है जितने नंबर रहेंगे उसमें से एक माइनस करेंगे हमेशा A1 माइनस करना है तो जो आंसर आएगा वो पावर वो डिग्री रहेगा। अभी जैसे आंसर यहाँ 3 - 1 2 आया तो पहला पावर 2 रहेगा फिर 1 फिर 0 तो 2 रहेगा। अब कोएफिशिएंट में हम 1 कब लिखते हैं जब नंबर नहीं रहता वेरिएबल के साथ तब हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ 1 है उसका मतलब यहाँ नंबर नहीं होगा फिर 2 है तो 2x और फिर 3 है तो +3। उसी तरह सेकंड करता हूँ फिर लिखो तो तुम्हें भी समझ में आए 5 0 0 -1
0 0 0 -1। तो पहले कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा? 5 0 0 0 -1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5। तो 5 - 1 4। तो इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा? इंडेक्स फॉर्म इज 4 है, यहाँ 5 है, तो क्या आएगा? 5x⁴ क्या आएगा? 5x⁴ फिर क्या है? तो क्या आएगा? 0x³ फिर 0x², फिर 0x और फिर -1। तो डेट इज क्या होगा? 5x⁴ -1। Got it? इंडेक्स फॉर्म ये है, लेकिन हम एक्चुअल इक्वेशन फिर ऐसे लिखेंगे ना। पीछे आंसर क्या दिया है? यही दिया है कि तो 0 में दिया है 3.1 का 8 का सेकेंड। हाँ यही है ना। चलो स्टार्ट। चलो 9th क्वेश्चन। ऐसे 3 कॉलम बना दिया सबने। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, 3 लाइंस में। पहला x+7, इसमें कोई पावर है क्या? यानी 1 है पावर, तो क्या हो गया? ये 3 में से लीनियर, तो यहाँ पे लिख दो x+7। और x+7 इसमें कौन सा आएगा? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल? बाइनोमियल, 2 टर्म्स है ना, तो बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में लिख दो x+7। फिर x² किसमें आएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में सारे स्क्वायर वाले आते हैं, तो और सिंगल टर्म ही है ये, तो किसमें आएगा? मोनोमियल। सिंगल टर्म है, इसके लिए मोनोमियल। यो 3rd वन किसमें आएगा? बता, ऊपर में किसमें आएगा? क्यूबिक में आएगा। क्यों? इसमें है। रुद्र तूने बोला ना, झूठ बोलेगा तो देख, ध्यान रखना। और नीचे में किसमें आएगा? रिया, नीचे में किसमें आएगा? हाँ, किसी में नहीं आएगा। क्यों? 4 टर्म्स है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बट ये जो है 4 टर्म्स है, तो ये किसी में नहीं आता, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, किसी में नहीं आता। 4 2x² + 5x + 10, यस, किसमें आएगा? किसमें? अरे लेकिन इधर बोल रहा हूं, इधर नहीं बोल रहा हूं, ऊपर में। क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रेटिक। 2x² + 5x + 10। और ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, तो 2x² + 5x + 10। x³ + 9, अनुश्री किसमें आएगा? x³ + 9 क्यूबिक में। और नीचे वाले में बाइनोमियल, 2 टर्म्स है, तो बाइनोमियल। नेक्स्ट 3x² + 5x, गौरव लीनियर। स्क्वायर दिख रहा है देखो, लीनियर कहां से आएगा तेरा? हाँ, 3x² + 5x। और नीचे में किसमें आएगा? गौरव, हाँ, बाइनोमियल। सब अच्छे से देख, कुछ भी मत बोल, छापो। ये देखो, ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसे किसी को समझ में आएगा मुझे नहीं लगता है।
क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझ में आया तो बताना। यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। देयर आर 8 trees in the village Lut. If the number of trees increases every year by b, यानी हर साल नंबर ऑफ ट्रीज b बढ़ती है, तो x years के बाद कितनी ट्रीज होगी बताओ। अरे जो पढ़ा है वो वही है, उतना तो रीड करने आता है, रीड कर दो। ऐसे नहीं आंसर दे पाओगे, लेकिन अभी मैं देखो एक एग्जांपल देके दे रहा हूँ, अब तुम आंसर दे सकते हो। There are 8 trees in a village, यानी नंबर ऑफ 8 और नहीं क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है 8। अगर मैं सैलरी कहता हूँ, मेरी सैलरी है 10,000, हर मेरी स्टार्टिंग सैलरी 10,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेन सम है। If the number of trees increases every year by b, हर साल increase every year कितना है b, हर साल b नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज होती है। मैं कहता हूं इंक्रीज इन सैलरी एवरी ईयर, मैं कहता हूं 1,000 रुपया, हर साल 1,000 रुपया पगार बढ़ता है मेरा। नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर x years, नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर x years कितना होगा, तो मैं कहता हूं टोटल सैलरी आफ्टर 5 years, 5 साल बाद मेरा सैलरी कितना होगा बताओ तुम लोग। 5 साल बाद मेरा पगार कितना होगा, मेरा स्टार्टिंग 10,000 है, हर साल 1,000 पगार बढ़ता है, तो 5 साल बाद मेरा पगार कितना होगा 15,000। कैसे आया बताओ मुझे, बता। एक बताना ऐसे थोड़ी होता है, कैसे आया, किसको 1,000 को, यानी क्या 10,000 प्लस 1,000 इंटू 5 किया बराबर, तब 15,000 आया। तो सेम यहाँ क्या होगा बताओ, a प्लस bx। तो क्या तुम लोग नहीं बताया आंसर, मैंने तो नहीं बताया, मैंने खाली जो सम था उसको एग्जाम्पल के रूप में तुम्हें बताया, क्योंकि ये ऐसे एक्सप्लेन होगा नहीं, इसके लिए एग्जाम्पल देके बताया। क्लियर? तो ये वाला छापो, यही है बस, इतना ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर करेक्ट देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y, x सच रोज आर फॉर्म, यानी नंबर ऑफ रोज x है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, देखो रोज और कॉलम का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखो जैसे 1 2 3 4 बच्चे हैं, ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, हम एक एक को काउंट नहीं करने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स x y। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ अ डिजिट नंबर इज MNN, यानी टेंस की प्लेस में m है, द डिजिट इन टेंस प्लेस इज m, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस क्या है, n है। तो उन्होंने पूछा है तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो therefore 2 डिजिट नंबर विल बी, क्या होगा 2 डिजिट नंबर क्या होगा
अब देख क्या होगा, समझो ये नंबर 54 है अगर, तो 4 यूनिट में है, 5 टेंस में है, तो हम 5 + 4 करेंगे क्या 54? 5 + 4 54 होता है क्या? नहीं। टेंस में है तो क्या करेंगे? इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा 50। यूनिट्स में इंटू 1 करेंगे तो 50 + 4 54 होता है ना। एक्सपांशन फॉर्म प्राइमरी में पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी टेंस की प्लेस में क्या है? m है, तो क्या हो जाएगा 10m + n, ये आएगा 2 डिजिट नंबर। इसके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तुम्हें आगे के चैप्टर्स में, तो ये ध्यान रखना। 2 डिजिट नंबर, टेंस में जो नंबर रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट आया, समझो यहाँ 2 आया, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 200 प्लस दिस। तो 10th में बोर्ड एग्जाम में 3 डिजिट का आता है, और अभी 9th में और इसमें 2 डिजिट का वर्ड प्रॉब्लम आएगा आगे के चैप्टर्स में, तो ध्यान रखना ये। और यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।